आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। बेरमो की जंग, उम्मीदवारों के चौकोर में उलझी भाजपा, सर्वे रिपोर्ट ने पार्टी की बढ़ा दी उलझन। दूसरी खबर, रिम्स निदेशक बने कामेश्वर प्रसाद, लालू को खाली करना पड़ सकता है बंगला। तीसरी खबर, कोरोना से बचाव के लिए राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और सीएम हेमंत सोरेन का संदेश, कहा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी। चौथी खबर, सिद्धो कान्हू के वंशज का दिल्ली एम्स में इलाज कराएगी सरकार, विधायक सीता सोरेन ने चंदा इकट्ठा करने को बताया शर्मनाक। पांचवी खबर, खुल गए मंदिर के कपाट, कोविड-19 गाइडलाइन के तहत श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। झारखंड की उपराजधानी दुमका और बेरमो में होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक और सत्तारूढ़ गठबंधन ने दोनों सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम लगभग फाइनल कर दिए हैं। दुमका से बसंत सोरेन झामुमो के उम्मीदवार होंगे, जबकि बेरमो से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में दिवंगत विधायक राजेंद्र सिंह के बड़े पुत्र अनूप सिंह का नाम तय ही माना जा रहा है। वहीं भाजपा अब तक दोनों सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर चुप्पी साधे बैठी है। हालांकि दुमका से पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी इकलौता नाम है जिसे भाजपा के उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। फिर भी राजनीति है, अंतिम समय क्या हो जाए कोई अनुमान नहीं लगा सकता। इस उपचुनाव में भाजपा के लिए बेरमो की जंग ही सिरदर्द साबित हो रही है। यहाँ पार्टी उम्मीदवारों के चौकोर में उलझी दिख रही है। दरअसल पार्टी की उलझन बढ़ा दी है उस सर्वे रिपोर्ट ने जो एक दिन पहले ही प्रदेश नेतृत्व को मिली है। इसकी एक कॉपी दिल्ली भी पहुंच गई है। दरअसल भाजपा ने यह सर्वे बेरमो विधानसभा क्षेत्र में अपने संभावित उम्मीदवारों की वास्तविक स्थिति के आकलन के लिए कराया था। फिलहाल बेरमो से भाजपा के टिकट के लिए जिन दावेदारों के नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, उनमें योगेंद्र महतो बाटुल, गिरिजा देवी महतो, रविंद्र पांडे और मृगांक शेखर शामिल हैं। रविंद्र पांडे और मृगांक शेखर सवर्ण जाति से आते हैं, जबकि अन्य दोनों पिछड़ा वर्ग से हैं। ऐसे में भाजपा को अब यह तय करना है कि दोनों कोटि में कौन ज्यादा असरदार होगा। भाजपा के अंदरूनी सूत्रों की माने तो सवर्णों के बीच रविंद्र पांडे से ज्यादा प्रभावशाली मृगांक शेखर हैं। वहीं इस उपचुनाव में भाजपा को सहयोग कर रही आजसू की पसंद गिरिजा देवी महतो हैं। इसके लिए पार्टी ने भाजपा के सामने अपनी इच्छा भी जता दी है। इधर योगेंद्र महतो बाटुल 2 महीने से चुनाव की तैयारी में जुटे हैं और लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। उन्होंने भी पूरी मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रखी है। ऐसे में अब पार्टी के सामने किसी एक को चुनना बड़ी उलझन साबित होने जा रही है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। पद्मश्री डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद रिम्स के नए निदेशक होंगे। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता वाली चयन समिति की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद की नियुक्ति के बाद रिम्स के निदेशक आवास को लेकर चर्चा तेज हो गई है। चर्चा यह है कि इस बंगले में अभी रह रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का क्या होगा। खास तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झामुमो और राजद में हुई खींचतान के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। बहरहाल चर्चाएं जो भी हों, अब जब रिम्स के स्थायी निदेशक की नियुक्ति हो गई है तो वह तो निदेशक बंगले में रहेंगे ही, और ऐसे में लालू प्रसाद यादव को कहीं और शिफ्ट करना होगा। बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दौरान लालू प्रसाद को रिम्स निदेशक के कैली बंगले में शिफ्ट किया गया था, क्योंकि तब उक्त बंगला खाली पड़ा था। अब लालू यादव को कैली बंगले में रहने को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। विपक्ष में बैठी भाजपा लगातार लालू यादव के कैली बंगले में रहने पर सवाल खड़ा कर रही है। हालांकि सवाल तो यह भी है कि कोरोना संक्रमण के दौर में अब राजद सुप्रीमो को कहां रखा जाएगा, क्योंकि लालू प्रसाद कई तरह की गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। कोविड-19 से बचाव को लेकर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो संदेश जारी कर साफ सफाई और मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने की अपील की है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने जारी वीडियो संदेश में कहा कि वर्तमान में पूरा विश्व वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। ऐसे समय में जब तक टीका नहीं बन जाता तब तक हमें 2 गज की दूरी, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। साथ ही समय समय पर हाथ और मुंह को साफ करना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बैठक में किसी के साथ बातचीत कर रहे हों, ट्रेन में सफर कर रहे हों, हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हों या कहीं पर भी हमें सरकार द्वारा जारी आदेश का हर हाल में पालन करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, नियमित रूप से मास्क लगाने होंगे, नियमित रूप से अपने हाथ को साफ रखना होगा, अपने सहयोगियों को भी स्वस्थ रखने में हमें साथ देना होगा।
सीएम ने कहा कि वैश्विक महामारी के समय में हमारी जागरूकता ही हमारा मुख्य इलाज है। बता दें कि झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 90,000 के करीब पहुंच गई है। अच्छी खबर यह है कि इनमें 88% तक मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। राज्य में अब 10,000 से कम की संख्या में एक्टिव मरीज रह गए हैं, जिनका विभिन्न कोविड सेंटर में इलाज जारी है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने साहिबगंज के सिविल सर्जन को अमर शहीद सिद्धू कान्हू के वंशज के इलाज के लिए निर्देश दिया है। उनका इलाज दिल्ली एम्स में कराया जाएगा। उनके इलाज का पूरा खर्च झारखंड सरकार वहन करेगी। बता दें कि अमर शहीद के वंशज छोटा मंडल मुर्मू ब्रेन टीबी से पीड़ित हैं। बता दें कि झामुमो विधायक सीता सोरेन ने बुधवार को ट्वीट किया था। इनमें उन्होंने सिद्धू कान्हू मुर्मू के वंशज छोटा मंडल मुर्मू के इलाज के लिए कुछ लोगों द्वारा चंदा इकट्ठा करने की तस्वीर भी पोस्ट की थी। साथ ही लिखा था कि ब्रेन टीबी से पीड़ित छोटा मंडल मुर्मू के लिए समाज के लोगों द्वारा चंदा इकट्ठा करना दुखद और शर्मनाक है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस विषय को गंभीरता से लेने का आग्रह भी किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस पर त्वरित संज्ञान लेने की मांग की थी। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने साहिबगंज सिविल सर्जन को फोन कर उनका इलाज एम्स नई दिल्ली में कराने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। अब नजर डालते हैं आज की पांचवी प्रमुख खबर पर। गुरुवार को झारखंड के प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर इटखोरी, सिद्धपीठ छिन्नमस्तिका मंदिर, रजरप्पा, वंशीधर मंदिर और रांची पहाड़ी मंदिर समेत तमाम मंदिरों के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए। हालांकि पहले दिन श्रद्धालुओं की संख्या आम दिनों की अपेक्षा कम रही। आम श्रद्धालुओं ने कोविड-19 गाइडलाइन के तहत ही पूजा अर्चना की। जिला प्रशासन के पदाधिकारी और छिन्नमस्तिका मंदिर न्यास समिति के लोगों ने कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह करते देखे गए। वहीं श्रद्धालु भी सावधानी बरतते दिखे। सभी के चेहरे पर मास्क था। गर्भगृह में प्रवेश से पहले श्रद्धालुओं के हाथों को हैंड सैनिटाइजर से सैनिटाइज किया गया और थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। मंदिर के पुजारी भी फेस मास्क और हैंड ग्लव्स पहने हुए नजर आए। अब नजर डालते हैं आज के कुछ चर्चित खबरों पर। भाजपा ने गोड्डा के पौड़ियाहाट अंतर्गत देवदान स्वास्थ्य केंद्र में सेवारत डॉक्टर विजय कृष्ण श्रीवास्तव की असामयिक मृत्यु की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। प्रदेश प्रवक्ता कुणाल षडंगी ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला व्यापक लापरवाही और संवेदनहीनता का प्रतीत होता है। यह पूरी तरह सिस्टम फेल होने का मामला है। दूसरी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि बेरमो उपचुनाव में पार्टी एक बड़े अंतर से और रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। उन्होंने बताया कि उपचुनाव को लेकर प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह के मार्गदर्शन में सभी मंत्रियों, विधायकों, मोर्चा संगठनों एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को अलग अलग क्षेत्रवार जिम्मेदारी दी गई है। सभी नेता पूरे चुनाव के दौरान क्षेत्र में ही रहेंगे और दिन भर जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। तीसरी खबर, दुमका और बेरमो उपचुनाव में झामुमो उलगुलान के समर्थन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि झामुमो उलगुलान के समर्थन से पार्टी दोनों उपचुनाव में जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि अब परिवारवाद, झामुमो और कांग्रेस की हार तय है। मौके पर उन्होंने झामुमो उलगुलान के कृष्णा मार्डी के निर्णय की सराहना की। चौथी खबर, दुमका और बेरमो उपचुनाव के लिए तैयारियां कर ली गई हैं। नॉमिनेशन 9 अक्टूबर से शुरू होगा। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर है। वहीं स्क्रूटिनी 17 अक्टूबर को होगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अक्टूबर है। राज्य निर्वाचन आयोग के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हीरा लाल मंडल ने बताया कि सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।